सबसे पहले न्यूज नाइट में बात करेंगे इंडिया यूके रिलेशंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ब्रिटेन को स्वाभाविक साझेदार बताया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून का शासन उन दोनों देशों के संबंधों की नींव है। मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगति के प्रति संकल्पबद्ध हैं। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के बारे में पीएम ने कहा कि इससे आयात लागत में कमी आएगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मुलाकात ने संबंधों में नई ऊर्जा और गति का संचार किया। मुंबई स्थित राजभवन में एक ओर जहां संबंधों में समुद्र जैसी विशालता देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ साझेदारी की वो बयार भी थी जिसने वैश्विक स्थिरता और प्रगति के महत्वपूर्ण द्वार को खोला। इसी परिसर में भारत यात्रा पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की पीएम मोदी के साथ व्यापक बातचीत हुई, जिसके बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके समकक्ष स्टारमर के नेतृत्व में भारत और ब्रिटेन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत और पश्चिम एशिया में शांति व स्थिरता और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचारों को साझा किया। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूके के बीच ये बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बनी रही है। आज की बैठक में हमने इंडो पैसिफिक, वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचार साझा किए। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और गाजा के मुद्दे पर भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति की बहाली के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ आए शिक्षा क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े और प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि अब ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोलने जा रही हैं। रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने नई पहल की है। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रौद्योगिकी साझेदारी पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी, टैलेंट और ट्रस्ट पर आधारित यह साझेदारी आने वाले समय में वैश्विक स्थिरता में अहम भूमिका निभाएगी। भारत और यूके के बीच टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में अपार संभावनाएं हैं। हम यूके की इंडस्ट्रियल एक्सपर्टाइज R&D को भारत के टैलेंट और स्केल के साथ जोड़ने पर काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने इंडिया यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसके तहत हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ज्वाइंट रिसर्च और इनोवेशन के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया। दोनों देशों की युवा पीढ़ी को इनोवेशन इस ब्रिज से जोड़ने के लिए हमने कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर, ज्वाइंट AI रिसर्च सेंटर जैसे कई कदम उठाए हैं। हमने क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए एक इंडस्ट्री गिल्ड और सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना का निर्णय लिया है। इसका सैटेलाइट कैंपस ISM धनबाद में होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति हमारी साझी प्रतिबद्धता है। हम इस दिशा में इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स के गठन का स्वागत करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पीएम मोदी को उनकी दूरदृष्टि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत 2028 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर है। I want to congratulate the Prime Minister on his leadership, aiming to be the world's third largest economy by 2028. And your vision of Viksit Bharat is to completely develop a country
by 2047. And everything I've seen since I've been here is absolute proof to me that you're on track to succeed in that. So we want to be partners on that journey. बयान में कहा गया कि दोनों देशों के संबंधों की नींव लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग नई ऊंचाई पर पहुंचा है। ब्रिटेन में बसे 18 लाख भारतीय दोनों देशों की साझेदारी की जीवंत कड़ी हैं। ब्रिटिश समाज और अर्थव्यवस्था में अपने मूल्यवान योगदान से उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता, सहयोग और विकास के पुल को मजबूत किया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ मुंबई से श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मुंबई में छठे ग्लोबल